देखने वाले हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं। ये इस प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास भी करते हैं। तो देखिए, हम रासायनिक समीकरण को आपको कुछ उदाहरण के जरिए समझाएंगे ताकि आपको रासायनिक समीकरण पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ जाए। जब हम कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो उसे हम प्रतीक के रूप में और सूत्र के रूप में उसे दर्शाते हैं, उसे ही हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो देखिए, बात यहाँ पर आती है कि प्रतीक के रूप में किस तरह और सूत्र के रूप में किस तरह। तो जब हम ये जो चिन्ह होते हैं ये हमारे क्या है, प्रतीक। और कार्बन जो है हमारा, इसका संकेत है C और ऑक्सीजन का जो संकेत है वह O। तो ये क्या हमारे सूत्र के रूप में अभिक्रिया होगी। तो जब हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक को किसके द्वारा, प्रतीक को और सूत्रों के द्वारा निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए, निरूपण करना क्या, उसे दर्शाना। तो जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखिए कि ये हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में जो कार्बन है और ऑक्सीजन है ये हमारे क्या है, तत्व है। जो तत्व अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक। देखिए, आप ये परिभाषा ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है कि जो तत्व अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं और जो तत्व अभिक्रिया के फलस्वरूप या अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं वह उत्पाद कहलाते हैं। तो अब देखिए, इनसे आपकी रासायनिक समीकरण की दूसरी परिभाषा बनेगी। किस तरह से, देखिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम किसके रूप में, अभिकारक के रूप में, अभिकारक के रूप में और किसके रूप में, उत्पाद के रूप में। उत्पाद के रूप में प्रतीकात्मक आप समझ गए होंगे। प्रतीकात्मक प्रतीकों के द्वारा और सूत्रों के द्वारा, दोनों को आप प्रतीकात्मक इनका क्या करेंगे, निरूपण करेंगे। निरूपण दर्शाना या व्यक्त करना ही हमारा रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए, दूसरी परिभाषा आपको अच्छे से आ चुकी होगी। दोनों ही परिभाषा मैंने आपको यहीं पर याद करवाने का प्रयास किया है। हालांकि आपको थोड़ी बहुत जरूर याद हो चुकी होगी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के द्वारा निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। दूसरी परिभाषा किस तरह से बनेगी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक के रूप में और उत्पाद के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो देखिए, रासायनिक समीकरण की परिभाषा आप यहाँ से लिखिएगा नोट्स में से कि किसी भी रासायनिक समीकरणों को किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसकी दूसरी परिभाषा आप देखिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में
प्रतीकात्मक निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए इस तरह से आप जो मैंने आपको बताई थी उस तरह से लिखिएगा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक और उत्पाद के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये हो गई दो परिभाषा, दोनों ही जो आपको अच्छी लगे आप याद कर लीजिएगा। तो देखिए अब बारी आती है हमारे उदाहरण की। यहाँ पर शब्द के रूप में भी लिखे उदाहरण और सूत्र के रूप में। तो देखिए जब समीकरण को हम शब्द के रूप में व्यक्त करते हैं, उनका निरूपण करते हैं तो वह शब्द समीकरण कहलाता है, और जब हम समीकरण को सूत्र के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसे सूत्र समीकरण कहते हैं। तो ये थी हमारे रासायनिक समीकरण की परिभाषा और उसके उदाहरण। अब हम पढ़ेंगे कि जो रासायनिक समीकरण है वहाँ कितने प्रकार का होता है। देखिए जो हमारा रासायनिक समीकरण है यहाँ दो प्रकार का होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण और जो दूसरा है वह है असंतुलित रासायनिक समीकरण। आइए दोनों रासायनिक समीकरण को हम उदाहरण के जरिए बताऊंगी मैं आपको, बहुत ही इजी तरीके से आपको दिमाग में बैठ जाएगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। आइए कुछ अभिक्रिया के द्वारा समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने दो अभिक्रियाएं ली हैं। पहली हमारी H2 प्लस O अभिक्रिया हुई तो H2O बना। दूसरी अभिक्रिया है Mg प्लस O2 अभिक्रिया है 2Mg। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये क्या है, तत्व है ये। और आपको हाइड्रोजन के पास जो दो दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं परमाणु की संख्या। किसकी, तत्व के परमाणु की संख्या। तो हाइड्रोजन के पास कितनी है, दो, और ऑक्सीजन के पास कितनी है, एक। और ये तो आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो हमारा अभिक्रिया का इधर का जो हिस्सा है ये, इसे कहते हैं अभिकारक। देखिए इससे ये आपकी परिभाषा बनेगी, अभिकारक। और जो हमारे अभिक्रिया का इधर वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं हम उत्पाद। तो देखिए अब आते हैं हमारी मेन बात पे हम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के पास कितने परमाणु संख्या, दो, और ऑक्सीजन के पास एक है। तो इन दोनों की अभिक्रिया हुई तो हमारा H2O बना। तो इधर देखिए आप, इधर देखिएगा कि जो हाइड्रोजन है उसके पास दो है, इधर हाँ है, इसके पास भी दो है। यहाँ पर ऑक्सीजन के पास एक था तो इधर भी ऑक्सीजन के पास एक है, हाँ है, बिल्कुल सही है अभिक्रिया बनी। तो जब रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के प्रत्येक तत्व, ये क्या है हमारे सभी तत्व है, तो प्रत्येक तत्व में परमाणु की संख्या कैसी हो, बराबर हो, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसे, असंतुलित क्या है कि जिसमें अभिकारक और उत्पाद में तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो, वहां असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए मेरा मेन मकसद ये है आपको पूरी तरह से अच्छे से समझ में आना। तो देखिए जिसमें आप ध्यान रखिएगा केवल इतना ही कि जिसमें अभिकारक और उत्पाद के जो परमाणु संख्या होती है उसमें बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, और जिसमें अभिकारक और उत्पाद में परमाणु तत्व के परमाणु संख्या बराबर नहीं हो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आइए आप यहाँ से संतुलित रासायनिक समीकरण
की परिभाषा लिखिएगा कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर हो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। और ये उसके उदाहरण, इसके बाद में असंतुलित रासायनिक समीकरण कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं है या नहीं होती है, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और ये इसका उदाहरण यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इस समीकरण की परिभाषा यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और आप इस प्रश्न को अच्छे से नोट करिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जरूर इस प्रश्न को आप कंप्लीट करिएगा। मैंने भी आपको अच्छे से समझाने का प्रयास भी किया है, आपको आधा अधूरा जरूर समझ में आ गया होगा। पूरा आप और भी एक बार वो वीडियो देख के कंप्लीट कर लीजिएगा।